बात ये बताना चाहता हूँ भाई, जब से बैठा हूँ ना देख रहा हूँ इरफान भाई को, मैं बुराई नहीं करने जा रहा हूँ उससे, बुराई देखो, नहीं, एक बात सुनो ना, वो तो भाई हम यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं, करो आपको रोड पे जो बोलना है यहाँ नहीं बोलना। अभी आपको ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ ये चीज में, बकरीद के टाइम आपका घर टूटने वाला था, यही इरफान है और यही वसीम है जिन्होंने बचाया। मालूम है आपको ये बात मालूम है क्या? नहीं मालूम। इन्हीं लोगों ने आपका घर उस टाइम तोड़ने से बचाया कि सर थोड़ा फेस्टिवल का सीजन है, इसके लिए आज थोड़ा रुकिए, और हम रुक गए। तो अमजद आपने खुद कहा कि वहाँ पर वसीम भाई और इरफान भाई उन्होंने ही यहाँ पर टाइम दिया था, उन्होंने रोका था, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। तो ठीक है, ये तो आप लोग तो सुने ही हो, मैं शुरू से कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूंगा। ये कैसा एक राजनीति हो रही है। हम डिसाइड करते हैं, वो भी कायदे कानून के हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो कोई आप पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल बात इधर मत कीजिए। रिक्वेस्ट करने के वहाँ पे गया और फिर वहाँ पर अगर मेरे को वहाँ पर टारगेट किया जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो, मैं बहुत लाइक करता था उसको। देखो तोड़ने का एक मिनट, तोड़ने का काम, तोड़ने का डिसीजन मेरे पास। एक मिनट सभी लोग शांति। यानी ये सब लोग मेरे बहुत खास लोग हैं, मेरे सपोर्टर हैं, मेरे वोटर हैं और मतलब मेरे हित में खड़े रहते हैं। और आज वहाँ पर मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब ये मेरे इतने क्लोज होकर के इनके आज लड़ाई में मतलब ऐसा हो गया कि वो राजनीति करने लगे। जो राजनीति कर रहे हैं उनको भी हमदर्दी है, लेकिन वो हमदर्दी जो है ना उनके लिए जहर साबित हो रही है। अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। दोस्तों 25 जून को रोशन बाग में जो तोड़क कार्रवाई हुई उससे सारे भिवंडी में हलचल सी मची है। वहीं एक के बाद एक भिवंडी के राजनेता उन बेघर बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये तोड़क कार्रवाई हुई तब उन पीड़ित परिवारों ने स्थानिक नगर सेवक जैसे इरफान हदीस अंसारी, हाजी नुमान खान, मुख्तार खान और शकील पापा पर यह आरोप लगाया था कि उनकी वजह से ही उनका पूरा घर टूट गया है और सामने की मार्जिन पूरी छोड़ दी गई। वहीं इरफान हदीस अंसारी ने आज मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इरफान अंसारी का कहना है कि तोड़क कार्रवाई तो 25 जून की बजाय 13 जून को ही होनी थी, लेकिन बकरीद को देखते हुए उन्होंने ये कार्रवाई स्थगित करवा दी, जिसकी ज़मानत आज खुद मनपा आयुक्त ने दी। साथ ही आज मीटिंग में मनपा आयुक्त के सामने इरफान हदीस अंसारी द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया कि नालापार में एक गार्डन की एक्वायर जगह है जहां उन बेघर बेसहारा लोगों को बसाया जा सकता है। दोस्तों शुरू से आखिर तक इरफान अंसारी उन पीड़ित परिवारों के हित में खड़े रहे, लेकिन उन परिवार वालों को कुछ और ही दिखाया जा रहा था। इस मामले में इरफान हदीस अंसारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इरफान भाई क्या कहेंगे, आपके वार्ड में 25 जून के दिन जो है एक मामला काफी तेजी से गर्माता हुआ दिखाई दिया। रोड वेल्डिंग में 9 परिवार के लोगों को बेघर कर दिया गया और उसमें जो है आपका नाम उजागर हो रहा है कि वहाँ की जो स्थानिक नगर सेविका के सुपुत्र है यानी कि इरफान अंसारी, उनका नाम आ रहा है। क्या सच्चाई से पीछे बताएंगे? ये तो आपका ही सवाल नहीं, मेरे ख्याल से शायद पूरे भिवंडी का ही सवाल बन चुका है। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि जब ये कार्रवाई तो फिलहाल अभी हुई है बकरीद के बाद, लेकिन ये स्टार्ट में ये कार्रवाई बहुत काफी टाइम से मतलब चालू थी। इसमें अधिकारी लोग जाते थे तो उस टाइम पे भी हम लोग वहाँ पे खड़े रह करके 2 से 3 बार इसको मतलब मना कर चुके हैं कि मतलब ठीक है थोड़ा टाइम दे दीजिए, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, परेशान है, छोटा छोटा घर था, बहुत बड़ा जगह भी नहीं थी, छोटे छोटे ही घर थे। लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब बकरीद के कुछ 2-4 दिन पहले की बात है, वो वहाँ पर मतलब त्योहार से पहले आ गए थे। तो मैं उनको यही बोला कि भाई त्योहार है, त्योहार के बाद आप आओ। उसके बाद में अगर कहते त्योहार तो कम से कम एटलीस्ट निकल जाए, उसके बाद फिर अपने लोग का अगर कुछ है तो उस टाइम की समस्या अपन उस टाइम देखते। तो फिर त्योहार के बाद वो लोग जब फिर वापस से आए तो फिर मैं वहां पे गया और उनसे 2 दिन का टाइम मांग रहा था। तो उनका ये बोलना था कि भाई आपने पिछले बहुत बार टाइम दे चुके हो और फिर वापस से अभी टाइम मांग रहे हो। तो ना हाँ करते करते वो लोग ने काम अपना प्रोग्रेस चालू कर दिया। वहां पे मुझे कुछ ठीक नहीं लगा कि मतलब लोग का टूटता है तो वहां पे मतलब तकलीफ होती है, तो वहां से मैं फिलहाल चला गया। मतलब कि मतलब हर जगह ही ठीक है।
तो लेकिन वहां से आप चले गए तो आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा था तो आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे थे आज जिस तरह से आप कैमरे के सामने बैठे? कैमरे के सामने आने का सवाल ही नहीं उठता था। मसला ऐसा था, जब मैं उस हित के लिए दौड़ रहा हूँ, उस हित के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आप लोग ही मेरे को बोलोगे कि मतलब इरफान यहाँ पे तोड़वाया या इरफान या कुछ किया, हम लोग एज ए नगर सेवक है, ना कोई का तोड़ा सकते हैं ना तो कोई का बचा सकते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, वही हम लोग कर सकते हैं, और मैं वहां पे रिक्वेस्ट करने के लिए गया था। हाँ, और रिक्वेस्ट करने के लिए वहां पे मैं गया, और फिर वहां पर अगर मेरे को वहां पर टारगेट किया जाएगा तो मैं क्या करूंगा वहां पे? फिर किस हिसाब से मैं आप लोग के सामने आऊंगा, किस हिसाब से जनता के सामने आऊंगा? तो इसलिए मैं वहां से चला गया। लेकिन इरफान भाई, जहाँ तक देखा गया है कि वहाँ पे उसके बाद में खासदार साहब आए तो भी आप वहाँ पे नहीं दिखे, और फिर आज आप डायरेक्ट जो है महानगर पालिका में आए। नहीं नहीं, खासदार साहब आए, और उस टाइम हमारे अपने आमदार साहब भी आए थे और खासदार साहब भी उस टाइम पे आए थे। तो मसला ये था कि वो टाइम पे हम लोग का आना वो था कि क्योंकि खासदार साहब वहां पे हमको बुलाए कि एज ए नगर सेवक जो यहाँ के स्थानिक है, मेरे को बुलाया, वसीम भाई को बुलाया, मैं वहां पे पहुंचा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था उस टाइम पे। मतलब खासदार साहब की गाड़ी निकल गई, लेकिन आमदार साहब वहां पे थे, हमने उनके साथ में बैठा और उनसे बातचीत भी की। तो आज की जो मीटिंग में सीधा देखा गया कि कमिश्नर ने आप लोगों का जो बात का खुलासा किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग जो हो रही थी उस मीटिंग में जो है आपको मतलब निकाला जा रहा था, आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो परिवार के लोगों का गुस्सा था वो देखने को मिल रहा था, तो ऐसे में परिवार के लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपके वार्ड के ही वो हैं। अब परिवार के लिए जो आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से 9 घर जो वहां पर है, तो देखो वहाँ पे वो सब लोग, एक्चुअली देखा जाए तो सब मेरे बहुत खास लोग हैं। जैसे कि वहाँ सलीम हुआ, मेरा बहुत नजदीकी है वो। वहाँ पे वो रज्जाक की अम्मी है, वो भी मेरे बहुत नजदीकी है। वहाँ पे वो अनवर भाई जो उनका जो पहला घर था, जो स्टार्ट में एकदम, वो भी मेरे मतलब उनसे सबके घर घरेलू ताल्लुकात है। वहाँ पे जुगनू भी रहता था। यानी ये सब लोग मेरे बहुत खास लोग हैं, मेरे सपोर्टर है, मेरे वोटर है, और मतलब मेरे हित में खड़े रहते हैं। और आज वहाँ पर मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब ये मेरे इतने क्लोज होकर के इनकी आज लड़ाई में मतलब ऐसा हो गया कि लोग राजनीति करने लगे, तो वो राजनीति का स्तर बना दिया उसको। ये एक गलत चीज थी, हम उनके लिए खड़े थे, खड़े रहेंगे, आगे भी खड़े रहेंगे। और आज की मीटिंग में मेरा आने की वजह यही थी कि वहां पर जिस तरीके से मतलब ये जो बात चल रही है कि वहां पे फिर से मार्किंग अपना क्या बोलते हैं, जो सर्वे करने के लिए जो कमिश्नर साहब ने कहा कि वापस से सर्वे कराएंगे। फिर हमारे खासदार ने कहा कि वहां पे प्राइवेट सर्वे करा लो, जो भी इंजीनियर को आप अपॉइंट करोगे उसकी फीस मैं दे देता हूँ। तो इस तरीके की मदद उन्होंने करने की बात की। उसके अंदर हमारे शेख गुड्डू भाई, वो वहाँ पे उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अहमद भाई अपना वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, इमरान भाई, ये सब उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कमिश्नर साहब से हम लोग की बात हुई कि वहाँ पे मतलब एक एक्वायर जगह है, वो अपना वसीम भाई और मैं उनसे बात किए थे। तो वहाँ एक फकरुल रूम मस्जिद है, उसके बाजू में एक कंपाउंड है जो एक गार्डन का एक्वायर किया हुआ है। तो हम लोग का सोचना ऐसा था कि मतलब ये एक्वायर जगह कारपोरेशन की है, अगर इसके अंदर अगर वो लोग को अगर घर बना के दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो कमिश्नर साहब ने बोला ठीक है, आप अपना प्रस्ताव रखो, जिसका लेटर उन्होंने टाइप किया हुआ है, ये प्रस्ताव हम लोग रख रहे हैं वहाँ पे। ये मीटिंग अगर बात की थी कि मीटिंग खत्म होने के बाद? मीटिंग खत्म होने के बाद बात होगी, अगर ये चीज का अगर उनको अगर ये सैंक्शन मिलता है तो मैं वहाँ खड़े रह के पूरी मदद करूंगा कमिश्नर उनका। ने ऐसा बोला। हाँ, अगर अगर कमीडियक सैंक्शन होता है तो अगर मैं वहां पर के अगर पूरी हम लोग मदद करेंगे, उनको रहने का घर बनाने की हम लोग पूरी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा इरफान भाई, आपने कहा कि आप जो है वहाँ पे खड़े थे, पहले जब तोड़वाने के लिए गया था तो आपने वहाँ पे मना किया, और उसके बाद में भी आप गए थे, यहाँ तक की खबर आई कि आप जीसीबी पे भी चढ़ गए थे। उसके बाद में फिर आपका नाम क्यों आया है वहाँ पे? मतलब क्या है कि किस तरह की साजिश, मतलब थोड़ा सा बताएंगे कि आपका नाम ही क्यों लिया गया? देखिए, अभी जैसे कि आपको तो कमिश्नर साहब ने खुद बोला, मैं तो अपना वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया अभी तक, शुरू से लेके अभी तक मैंने कहीं भी न्यूज में नहीं आया, कहीं भी कुछ नहीं बोला। आज जब आपको कमिश्नर साहब ने खुद कहा कि वहां पर अ, वसीम भाई और इरफान भाई, उन्होंने ही यहाँ पर टाइम दिया था, उन्होंने रोका था, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, तो ठीक है, ये तो आप लोग तो सुने ही हो। मैं शुरू से कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और आगे भी करते रहूंगा इनके लिए। ये कैसा एक राजनीति हो रही है, और वो सबको समझ में आएगी, और आ भी रही होगी, और लोग समझ भी चुके हैं किस तरीके की राजनीति हो रही है। उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीति अपनी जगह है। मेरा बोलना तो सिर्फ ये है कि इन माजूर लोग के साथ ना खेले, इनको उनका हक दिलाने के लिए जिस तरीके से आज गए थे उस तरीके से जाए। जिस तरीके से आज वसीम भाई ने वहां पे खड़े होकर बोला कि एक्वायर जगह पे अगर आप लोग ने क्या उनकी क्या राय है ये पूछा, इस तरीके की कोई बात करो। सिर्फ जाना, जमा होना, आगे करना, ये नहीं।
अच्छी चीज नहीं है। राजनीति मत खेलो, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हो तो हक की लड़ाई लड़ो। मैं तो बोलता हूँ कि सबसे अच्छा काम ये कर रहे हैं कि जो उनकी लड़ाई चालू है, ठीक जैसे जैसे कमिश्नर साहब ने आज बोला, शोएब भाई भी थे वहां पे, इमरान भाई, अहमद भाई, ये सब लोग वहां पर थे कि वापस से उनकी मार्किंग होगी, तो वो चीज होने दो, उनकी लड़ाई उनको लड़ने दो, वो अपनी जगह है। 9 फीट है, 7 फीट है, 5 फीट है, जो भी है। मेरे तरफ से बोलना ये था, अगर वो कभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर पूरा जाता है तो इनके लिए एक ऑप्शन हमारे पास था, जैसे वसीम भाई ने बोला कि एक बार जगह नाला पर वहां पर है, मेरे ही वार्ड में है वो, फकरुल मस्जिद के पास, अगर वहां पे कुछ हो सके तो करो। तो कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया इस चीज का कि ठीक है आप प्रस्ताव रखो, मैं इसके ऊपर विचार करता हूं। अगर इन्होंने इसके ऊपर अगर विचार करके सैंक्शन दे दिया तो उन लोगों के लिए मैं खड़ा हूं, मेरे लोग खड़े हैं, हम लोग मिल करके इंशाल्लाह ताला उनका बसेरा वहां पे करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले उनका जाता है या नहीं जाता है, ये आप लोग पहले देखिए। क्या कहेंगे जो मामला काफी गरमाया था दिल्ली शहर का, तो 9 परिवार के लोगों का घर तोड़ा गया, उसमें जो बहुत सी ऐसी बातें निकल कर आ रही है कि राजनीति की जा रही है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ। लेकिन हमने देखा कि आज की बैठक में आप लोगों ने भी एक अच्छा सुझाव महानगर पालिका के आयुक्त के समक्ष रखा, आयुक्त ने उसको एक्सेप्ट भी किया, उसके ऊपर ठोस कदम उठाने की बात भी कही। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इरफान अजीज अंसारी को बदनाम करने की एक साजिश चल रही थी, ऐसा कमिश्नर ने भी वहां पर कहा कि राजनीति ना खेले, तो क्या कहेंगे आपका क्या कहना है? मैं तो कहता है कि मैं और इरफान भाई आज करीब करीब 10-20 साल के साथ में ही रह रहे हैं। जब से ये नगर सेवक बने जब से मैं साथ में ही रहा हूँ, जब से 5 साल से नगर सेवक। टेलीफोन एक्सचेंज से गोल्डन होटल तक का जब रोड का सैंक्शन हुआ, आमदार साहब ने मार्डिया से पास करा के चालू किया। आप जाके देखिए आज जहां तक बना हुआ है, फुरकानिया मस्जिद तक का, मस्जिद के आगे तक रोड बना हुआ है। ऐसा लगता है कि हम किसी अच्छे एरिया में आए हैं। ठीक है, रोड वाइंडिंग होगी तो कहीं ना कहीं बाधित होगा। 9 परिवार के साथ मेरी भी हमदर्दी है, वहां के नगर सेवकों की हमदर्दी है, जो राजनीति कर रहे हैं उनको भी हमदर्दी है, लेकिन वो हमदर्दी जो है ना उनके लिए जहर साबित हो रही है। पॉजिटिव नहीं सोच रहे वो लोग सिर्फ टारगेट बना के उनका नुकसान कर रहे हैं। आज कमिश्नर साहब ने हम लोगों को वक्त दिया था, हम लोग कमिश्नर साहब के वक्त गए थे, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, मैंने अपनी बात रखा कि भाई 9 परिवार अगर बाधित हो रहा है, पहले तो आमदार साहब ने कहा था कि उसको डबल से मोचनी करा लो, मतलब उसको अपना इंजीनियर रख लो या प्राइवेट इंजीनियर, जो भी इंजीनियर आगे उसके अंदर। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि गलत कुछ हुआ नहीं है, वहां पर भी इंजीनियर लोग को बुला के कमिश्नर हम क्लियर किया, लेकिन अगर गलत हुआ है तो हम भी उनके साथ में हैं। 13 तारीख का मामला ऐसा था कि हम दोनों वहां से गुजर रहे थे, सुनील भुईर साहब, प्रभाग अधिकारी साहब एक मकान तोड़ रहे थे, हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब सामने त्योहार है, बड़ा त्योहार है हम लोगों का, और कुछ दिन की मोहलत दे दो। सबकी बात में मैं कमिश्नर साहब को एक ही चीज बोला कि अगर इनका अपन जब रोड मार्जिन डबल से करेंगे और इनका पूरा अगर गया तो नाला पार में कई ऐसी जगह गार्डन के लिए एक्वायर है, तो अगर वो जगह पे इनको बसाया जाए, इनको वहां पर जो भी नौ जिनकी जितनी जगह थी उतना उनको दे दिया जाए, अगर आपके उसमें है कायदे में अगर वो बैठता है तो कुछ मदद महानगर पालिका करेगी, कुछ मदद हम लोग करेंगे। और मैं एक ही अपील करूंगा, जो भी मतलब राज्य को जो लोग वो बोलते अपना उसमें है, हम नगर सेवक है या आमदार है या खासदार है, तो जो सत्ते में रहता है ना टारगेट लोग उसी को करते हैं। अच्छाई बता के वो हम लोगों को तो वो टारगेट कर ही नहीं सकते ना, तो बुराई ही बताएंगे ना। तो इरफान भाई वहां पे जब भी गए थे, मैं भी साथ में गया था, लेकिन उस दिन जिस दिन ये जेसीबी पे चढ़े थे उस दिन इत्तेफाक से मैं नहीं साथ में। नहीं, कोई भी आदमी नगर सेवक जो भी अपने वार्ड का रहेगा वो अपने हित के अपने वार्ड के हित के लिए सोचेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मैंने अपनी बात रखी कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब ने भी बोला कि अपन देखेंगे, अगर हमारे कायदे बैठेगा तो हम करेंगे। मैं फिर अपील करूंगा वहां पे जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, आ रहा है अभी फरवरी मार्च में इलेक्शन, लड़ लेना वहां पर, अपनी अपनी बात वहां रखना, अभी रखने की जरूरत है, अभी वो परिवार की मदद कैसे होनी चाहिए ये सोचो।